आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमको कुछ वैल्यूज दी गई है, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से उसकी वैल्यू को पुट करना है और उसको इवेल्युएट करना, उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हमको, यहाँ पे sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अगर आप टेबल में ध्यान दोगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। क्या होती है उसकी वैल्यू 2/√3। वैसे sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हर एक की वैल्यू पुट कर दी। sin की, sin 30 की वैल्यू tan 45 की, cosec 60 की, sec 30 की, cos 60 की और cot 45 की। अब यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले आप लोग न्यूमरेटर में ध्यान दो। तो न्यूमरेटर में क्या 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है वहां पे हमको ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब सेम न्यूमरेटर का एलसीएम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर में। 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे 1। तो 2 1 जा 2, 2 into √3 2√3। मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो रहा है हमारा 2√3। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 2√3 आवे, तो √3 से करेंगे। 1 को किससे करेंगे 2√3 से और √3 को 2 से। सेम चीज नीचे भी हो रही है, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे भी अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या लेंगे 1, √3 2 और 1। तो सेम 2√3 एलसीएम होगा। √3 को किससे करेंगे 2 से, 2 को 2 को √3 से और 1 को 2√3 से। अब यहां पे हम लोग चलो 1 into √3 तो 1 into 2√3 2√3, 2 2 जा 4 और अपॉन में 2√3। फिर 2 2 जा 4, 1 into √3 √3 into 1 तो 2√3 अपॉन 2√3। तो यहां पे दोनों का 2√3 कट बचा क्या हमारे पास 3 प्लस 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको मैं खाली थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3 प्लस 4। खाली मैंने प्लस 4 जो था उसको पीछे लिखा। देखो पीछे लिखा है, उसकी साइड चेंज नहीं करे। साइड चेंज नहीं करे तो साइन भी चेंज होती नहीं है। √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3 दैट विल बी 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या होगा √3। अब देखो लाइक टर्म्स है तो 1 प्लस 2 तो 3, तो 3√3 प्लस 4। अब जैसे हमको मालूम है कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। क्या लेते हैं उसका कॉन्जुगेट, मतलब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो प्लस है तो क्या करेंगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। सो दैट विल बी 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है भाई, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। सो दैट विल बी 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 और नीचे 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 प्लस माइनस 4। अब दोनों सेम ब्रैकेट है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3√3 माइनस 4 द होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है, एक बार प्लस है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है। तो हमको आइडेंटिटी मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 3√3 द स्क्वायर माइनस 4 द स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। नीचे भी सेम। अब देखो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर लेना है हमको, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 9 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, दैट विल बी 24 √3 और 4 का स्क्वायर 16। नीचे 9 3 जा 27 माइनस 16। अब ऊपर देखो 9 3 जा 27 माइनस 24 प्लस 27 माइनस 24 √3 प्लस 16
और नीचे 27 माइनस 16। अब यहाँ पे दोनों का क्या है भाई, दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना। 27 प्लस 16 कितना होगा, 43 माइनस 24√3, और नीचे 27 माइनस 16 दैट विल बी 11। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो अब यहाँ पे हमको सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे हमको मालूम है cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2 द स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 द स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 द स्क्वायर, अपॉन में sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 द स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 द स्क्वायर, बराबर। तो हमने सबसे पहले सबकी वैल्यू पुट करी। अब जो स्क्वायर दिया है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 तो एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर तो 1, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का 3 और 2 का 4। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई में, पहले उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब देखो तो क्या होगा यहाँ पे ओवरऑल 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे 14/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4। अब जिनके, अब देखो जो न्यूमरेटर है तो उसका न्यूमरेटर वाले को हम सबको ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर का तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम लेंगे और नीचे में डायरेक्टली कैलकुलेशन हो सकता है। तो देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 12 आवे, तो 4 को करेंगे 3 से, 3 को किससे 4 से, और 1 को किससे 12 से। नीचे बेस सेम है तो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों, 3 5 जा 15, 4 6 जा 16 4 जा 64, 12 1 जा 12, और नीचे क्या आएगा हमारा 12, अपॉन में बेस सेम है तो 1 प्लस 3/4, बराबर। तो अब यहाँ पे आगे क्या होगा, 16 प्लस 15 प्लस 64 दैट इज 79 माइनस 12/12, और नीचे 4/4, तो 79 माइनस 12 तो बड़ा 67/12, और नीचे क्या होगा 1। अब डिनोमिनेटर में आप लोग 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 67/12 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर।